नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय के ऊपर बात करने वाला हूं। आपने देखा कि हम लोगों ने बजट में दो तरह के व्ययों की बात की, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट क्या होते हैं और ये किस तरह से इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड बेहतर क्वालिटी की वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और यूजीसी नेट के लिए आपको मिल सके। तो दोस्तों, आइए इस पे हम फोकस करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय के ऊपर। देखिए, जिस तरीके से हमारे दो तरह के, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के दो तरह के खर्चे हैं, उसी तरह गवर्नमेंट के भी दो तरह के खर्चे हैं। एक तो खर्च इंडिविजुअल लेवल पे अगर आके सोचिएगा तो हम लोग एक तरह का खर्च करते हैं रनिंग कंजम्पटिव नेचर के खर्च, अपने परिवार को चलाने के लिए। पापा जो है बिजली का बिल भरते हैं, दूध का बिल भरते हैं, डिफरेंट टाइप के सब्जियां फूड ग्रेन्स लेके आते हैं, आपके लिए कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं। लेकिन ये जो खर्चे हैं वो सिर्फ फैमिली को रन करने के लिए होती हैं, इससे सिर्फ हम फैमिली को चला रहे होते हैं। इसमें पापा किसी तरह का कैपिटल एसेट जनरेट नहीं कर रहे होते हैं। पापा इससे ना तो कोई मकान खरीद रहे होते हैं, ना तो कोई प्लाट खरीद रहे होते हैं, ना पापा कोई ट्रैक्टर या फिर जेसीबी मशीन खरीद रहे होते हैं जिससे उनकी इनकम इनहांस हो सके। सिर्फ फैमिली को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ खर्चे किए जाए जिससे हमारी फैमिली रन हो सके, जिसको आप कंजम्पटिव नेचर के, रनिंग नेचर के एक्सपेंसेस कह सकते हैं, जो कि प्रत्येक दिन हम करते हैं। खाने पीने के ऊपर खर्च, मेंटेनेंस के ऊपर खर्च, कपड़े के ऊपर खर्च, डिफरेंट टाइप के सब्जियों के ऊपर खर्च, दूध का बिल, बिजली का बिल, ये सारे खर्च ऐसे होते हैं जो हम करते हैं और फिर हमको फिर से करने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पापा आज बोले कि मैं आज दूध लेके आया हूं, कल से मैं दूध लेके नहीं आया, मैं चाय पत्ती लेके आया अगले दिन से नहीं। रनिंग और कंजम्पटिव हमेशा आपको रिकरिंग नेचर का आपके ऊपर चढ़ा ही रहेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए भी दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे खर्च होते हैं गवर्नमेंट के लिए जो कि परिवार के लिए नहीं, पूरे इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। अगर पूरे इकोनॉमी को आपको चलाना है तो कुछ सर्टेन तरह के एक्सपेंसेस हैं जो आपको करना ही करना होगा, नहीं तो आपकी इकोनॉमी चल ही नहीं कर पाएगी, रन ही नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, आइए हम इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वो है रनिंग एंड कंजम्पटिव नेचर एक्सपेंसेस। ये जितने भी खर्च गवर्नमेंट करेगी इकोनॉमी में, वो इकोनॉमी को रन करने के लिए, रनिंग नेचर के लिए एंड कंजम्पटिव। कंजम्पटिव का मतलब ये है कि एक बार वो खर्च कर दी जाएगी और फिर वो उपभोग कर ली जाएगी, मतलब वो खर्च कर दी जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको कंज्यूम करने के लिए दूसरा परचेज करने पड़ेगा। लाइक एग्जांपल, आपको आइसक्रीम पसंद है, आपने एक आइसक्रीम खाई तो ये कंज्यूम हो गया, फिर आपको फिर से 2-3 दिन बाद आप आइसक्रीम खाएंगे। इसी तरह गवर्नमेंट के लिए सारे जो खर्चे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, वो रनिंग होते हैं, चलताऊ टाइप के होते हैं और कंजम्पटिव नेचर के होते हैं, मतलब वो एक बार करते हैं फिर करेंगे, वो उपभोग प्रवृत्ति के खत्म हो जाएंगे। सेकेंड है डज नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट्स। गवर्नमेंट जब इन खर्चों को कर रही होती है, इन व्ययों को कर रही होती है, तो इससे किसी तरह के पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। गवर्नमेंट इसके द्वारा मल्टीपर्पज डैम नहीं बना रही होती है, एक्सप्रेस वे नहीं बना रही होती है, नेशनल हाईवे नहीं बना रही होती है, मेगा पावर प्रोजेक्ट नहीं बनवा रही होती है, कोई इस तरह के कैपिटल एसेट्स इकोनॉमी में जनरेट नहीं कर रही होती है, ना कोई बड़े उपक्रम लगा रही होती है, ना कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस लगा रही होती है, ना तो ओएनजीसी, ना तो एनटीपीसी, ना तो यूनिवर्सिटी इस तरह की किसी भी तरह के ऐसे काम नहीं करती है जिससे इकोनॉमी में कैपिटल एसेट्स जनरेट हो। इसका मतलब ये रनिंग नेचर का है, कंजम्पटिव नेचर का है और किसी तरह से पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण इस खर्चे से नहीं होना है। फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में नोट किया है एनुअल एक्सपेंसेस। ये सरकार के वार्षिक खर्च होते हैं, गवर्नमेंट को हर साल खर्च करना पड़ेगा। लाइक एग्जांपल, जैसे मेंटेनेंस है, आप यूनिवर्सिटीज के मेंटेनेंस के लिए इस बार भी खर्च करेंगे, अगले साल भी खर्च करेंगे। गवर्नमेंट के ऑफिस के लिए इस बार भी खर्च करेंगे, अगले साल भी खर्च करेंगे। तो ये एनुअल एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी 5 ईयर प्लान में एक बार खर्च कर दिया, एक बार यूनिवर्सिटीज बन गया और काम खत्म नहीं। उसको रन करने के लिए रिकरिंग नेचर के खर्चे आपको हमेशा उठाने पड़ेंगे, ये एनुअल एक्सपेंसेस होते हैं। और अल्टीमेट जो लास्ट हमने इसकी विशेषताएं लिखी है वो है सैटर्न एक्सपेंसेस, सैटर्न इफेक्ट।
इसका जो प्रभाव होता है वो दीर्घकालीन नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जैसे कि हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेज है, जो कपड़ों के ऊपर, जूतों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, डिफरेंट टाइप के खाद्यान्नों के ऊपर है, तो उसमें क्या होता है, सर्टेन इफेक्ट होता है। एक बार हमने परचेज की, फिर हमको परचेज करना, ऐसा नहीं कि वो दीर्घकालिक हो गया, लॉन्ग रन कोई एसेट से नहीं जनरेट। तो कुल मिला जुला के सरकार के बजट में सरकार के ऐसे खर्च जो कि चालू और उपभोग प्रवृत्ति के हों। चालू और उपभोग प्रवृत्ति का मतलब है कि गवर्नमेंट एक बार खर्च करे, फिर खर्च करे, फिर खर्च करे। इसी तरह कोई कैपिटल एसेट जनरेट नहीं होगा, एनुअल एक्सपेंस के रूप में होगी, वार्षिक खर्च होंगे और चार्टर इफेक्ट इससे जनरेट होगा। चलिए यहां पे इसके कंपोनेंट की बात कर ले कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंट कंपोनेंट क्या है, गवर्नमेंट को कौन से ऐसे खर्चे हैं जो एनुअल लेवल पे करने होते हैं और इससे किसी तरह का कैपिटल एसेट दोस्तों जनरेट नहीं होता है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, देखिए कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे बड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो कंपोनेंट है वो इंटरेस्ट पेमेंट बाय गवर्नमेंट है, सरकार के द्वारा ब्याज का भुगतान है। सबसे पहला कंपोनेंट और सबसे बड़ा कंपोनेंट है इंटरेस्ट पेमेंट बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा ब्याज का भुगतान। आप जानते हैं सरकार जो है बाह्य और आंतरिक दोनों तरह का ऋण लेती है। अगर गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन उगा ले या फिर देश के अंदर से ही बॉन्ड के माध्यम से, सिक्योरिटी के माध्यम से, ट्रेजरी बिल के माध्यम से अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है तो गवर्नमेंट को एनुअली दोनों को ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को आंतरिक ऋण, आंतरिक ब्याज भी देना पड़ेगा और अगर गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लेके आई है, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके आई है, तो उसको एक्सटर्नल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के जो गवर्नमेंट के ऊपर एक लायबिलिटी है इंटरेस्ट फॉर्म में, और जिसे गवर्नमेंट हर साल एनुअल लेवल पे खर्च करती है, चाहे वो देश के अंदर से ऋण ली या फिर देश के बाहर से, तो वो जो ब्याज का भुगतान होगा ये सबसे बड़ा मद होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेज का। गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो सबसे बड़ा आइटम खर्च कर रही होती है, हर साल खर्च करती है, वो ब्याज का भुगतान होता है, जो कि गवर्नमेंट जो इंटरनल या एक्सटर्नल लोन ली है उसके एवज में। दूसरा जो बड़ा जो है आपके खर्च मिलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दोस्तों, वो है पेंशन और सैलरी। आपके इकोनॉमी को चलाने के लिए दो तरह की चीजें आवश्यक है, सैलरी और पेंशन। जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी और आप इसी तरह से रिटायरमेंट प्लान के रूप में पेंशन देते हैं। तो गवर्नमेंट को एक अनिवार्य खर्च है पेंशन और सैलरी, ये गवर्नमेंट को मंथली देनी पड़ेगी, हर मंथ देनी पड़ेगी। और ये जो इकोनॉमी में जो होगा रनिंग नेचर का होगा, कंजम्पटिव नेचर का होगा, तो पेंशन और सैलरी इसका जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है जो गवर्नमेंट खर्च कर रही होती है। इसके बाद आप देखिए सब्सिडी। आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट एक वेलफेयर नेशन है, आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट एक वेलफेयर नेशन है और ये सब्सिडी देती है। आप देखेंगे गवर्नमेंट जो है एनुअल लेवल पे कई तरह की सब्सिडी देती है। जो ये सब्सिडी देती है, कई बार देखिए प्रश्न पूछा गया है इसमें, 3 तरह के सब्सिडी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो भारत सरकार देती है। 3 तरह के सब्सिडी हैं भारत सरकार देती है। सबसे बड़ा सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है वो होती है फूड सब्सिडी, फूड सब्सिडी। दूसरा है फ्यूल सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी। और तीसरी है फर्टिलाइजर सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी। देखिए सब्सिडी तो कई है और भी ज्यादा है, लेकिन 3 जो मेजर सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, सबसे बड़ी सब्सिडी है फूड सब्सिडी। आप जानते हैं कि भारत में पहले जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, अब नेशनल फूड सिक्योरिटी के माध्यम से, मिशन के माध्यम से, खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से गवर्नमेंट जो है बहुत ही सस्ते रेट पे लोगों के लाइवलीहुड को चलाने के लिए, लोगों को फूड सिक्योरिटी नेट में लाने के लिए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फूड्स देती है, गेहूं, चावल बहुत ही सस्ते रेट पे दिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट फूड सब्सिडी पे बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है ताकि 2 रुपया 3 रुपया केजी पे एक डिप्रिव्ड सोसाइटी को फूड ग्रेड मिल सके। तो फूड सब्सिडी है, हर महीने देना पड़ेगा, हर साल देना पड़ेगा, रनिंग होगा, कंजम्पटिव नहीं। तो दैट इज नो डाउट, आप समझ रहे होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। इसी तरह देखिए सब्सिडी में फ्यूल सब्सिडी। फ्यूल सब्सिडी आप जानते हैं कि आपको फ्यूल के लिए सब्सिडी, आप एलपीजी लेते हैं और डायरेक्ट आप देखते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आपके खाते में गवर्नमेंट पैसे डाल देती है, तो फ्यूल सब्सिडी है। गवर्नमेंट इसी तरह कई तरह की सब्सिडी फ्यूल्स के लिए दे सकती है। आप देखेंगे किसानों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में दे सकती है, और जो है
आपके घरेलू सिलेंडर के ऊपर देती है, तो इस तरह की फ्यूल सब्सिडी, और फर्टिलाइजर, किसानों के लिए जो फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी देती है, तो ये मेजर सब्सिडी है। ये तीनों ही सब्सिडी इकोनॉमी में किसी तरह के कैपिटल असेट्स को जनरेट नहीं कर रहे होते हैं, किसी तरह से लॉन्ग रन वाले नहीं होते हैं, कंजम्पटिव और रनिंग नेचर के होते हैं। तो ये तीन तरह की सब्सिडी हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो तीन मेजर पार्ट हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, जो सबसे बड़े बड़े गवर्नमेंट के खर्च हो गए, सबसे एक नंबर का मैंने बताया कि इंटरेस्ट पेमेंट होता है, जो सरकार ब्याज का भुगतान करती है। पेंशन और सैलरी के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्च कर रही होती है। इसी तरह सब्सिडी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई। तो तीन ये मेजर जो है खर्चे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। आगे आइए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, पुलिस। लॉ ऑर्डर मेंटेन करना भी गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और आप जानते हैं कि लॉ और ऑर्डर या पुलिस के ऊपर जो खर्च है वो रिकरिंग नेचर का है, एनुअल लेवल का है और करंट और कंजम्पटिव नेचर का है। तो यहां पे अगर गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए खर्च कर रही है तो इसको आप रखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। एक और भी इंपॉर्टेंट इसमें चीज मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से देखिएगा, डिफेंस। डिफेंस का भी कुछ भाग रेवेन्यू एक्सपेंसेज का होगा और कुछ भाग कैपिटल एक्सपेंस। बहुत ध्यान से अब इस चीज को जरा समझिएगा। देखिए, मैंने कहा कि रेवेन्यू एक्सपेंस दो तरह के खर्चे होते हैं, चाहे एक फैमिली के लिए मैं बात कर लूं या फिर मैं गवर्नमेंट के लिए बात कर लूं। एक तरह के खर्चे वो होते हैं जो रनिंग, कंजम्पटिव और रिकरिंग नेचर के होते हैं। मैंने कहा कि जैसे पापा बिजली का बिल भरते हैं, दूध का बिल, कपड़े जूते आपके लिए लेके आते हैं, तो ये रनिंग और कंजम्पटिव जिससे परिवार चलती है। लेकिन एक खर्च वो भी होता है पापा का जो कि साइटन वाला नहीं होता है, जिससे कैपिटल असेट जनरेट होता है, लेकिन वो एनुअल नहीं होता है, वो कभी कभी होता है। जैसे पापा ने एक प्लॉट खरीद लिया, पापा ने एक फ्लैट खरीद लिया, इसी तरह पापा ने एक जेसीबी या ट्रक खरीद लिया। तो देखिए, ये कैपिटल असेट जनरेट करेगा और इससे आपकी इनकम जनरेशन पावर बढ़ जाएगी। इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करूंगा। तो देखिए, दो तरह के खर्चे हो गए एक फैमिली में, एक करेंट कंजम्पटिव और एक लॉन्ग रन वाला कैपिटल। तो यहां पे जब गवर्नमेंट के लिए भी मैं बात करूंगा तो सेम यही चीज है। गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होंगे जो कि जिससे इकोनॉमी में कैपिटल असेट जनरेट हो, जिसमें गवर्नमेंट नेशनल हाईवे बनवाए, गवर्नमेंट जो है एक्सप्रेस वे बनवाए, मेगा पावर प्रोजेक्ट लगा दे, मल्टीपर्पज डैम बना दे। तो ये सारे खर्चे वो कैपिटल नेचर के होंगे जिसको एक बार खर्च करेगी और बहुत समय तक बेनिफिट मिलेगा। यहां पर आप देखिए डिफेंस। जब मैं डिफेंस की बात करता हूं तो डिफेंस कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिफेंस में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों चीजें आएंगी। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए डिफेंस में हम लोग राफाल खरीदते हैं, तो राफाल तो आपका 10 साल तक, 15 साल तक काम करेगा और चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा। तो ये राफाल लॉन्ग रन के लिए हो गया, तो नो डाउट ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन राफाल का जो मेंटेनेंस होगा, राफाल में यूज होने वाला फ्यूल होगा या फिर उसमें यूज होने वाले बुलेट्स होंगे, जो भी चीजें इसमें यूज होंगे, एंसेलरी खर्च होंगे, वो सारे के सारे खर्च होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो है कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदती है। आप जो है इजराइल से कई तरह के डिफेंस इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं। आपके पास जो है बोफोर्स तोप आपने खरीदा, तो बोफोर्स तोप तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ क्योंकि वो लंबे समय के लिए हो गया, एक कैपिटल का जनरेशन हो गया। लेकिन जो बोफोर्स में यूज होने वाला गोला बारूद है वो आपका क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो एंसेलरी खर्च है, क्योंकि उसको चलाने के लिए चाहिए, वो मेंटेनेंस है। अब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि हमेशा जो मेंटेनेंस होगा, मेंटेनेंस चार्ज हमेशा ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। लाइक एग्जांपल, मान लीजिए डिफेंस में गवर्नमेंट ने 50,000 AK-47 परचेज किया। अब AK-47 जो गन परचेज की गई वो तो 10 साल 15 साल तक सेना के पास रहेगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। लेकिन जो उसमें यूज होने वाला बुलेट होगा, जो कि हमेशा हर महीने गवर्नमेंट आपको देती है ताकि आप BSF की जवान हैं, आप अपने सीमाओं की रक्षा कर सके, तो यहां पे ये जो खर्च होने वाला है वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह जितने भी मेंटेनेंस आएंगे, जितने भी आपके पास रक्षा के उपकरण है वो आप खरीदते हैं। अवाक्स रडार सिस्टम खरीदोगे, कैपिटल होगा। लेकिन अवाक्स रडार सिस्टम को चलाने के लिए जो एंसेलरी खर्च होंगे, मेंटेनेंस होंगे, वो होंगे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप समझ पा रहे हैं कि डिफेंस रेवेन्यू का भी पार्ट होगा और कैपिटल का भी पार्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न पूछा गया कंपटीशन में कि अगर आप बॉर्डर के ऊपर एक सड़क बना रहे हैं
तो जब वो सड़क बना रहे हैं तो 10 साल में एक बार बनाएंगे, वो कैपिटल होगा। लेकिन जो वहां पे एंसिलरी खर्च आप करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे सड़कों का, हर साल, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो आपको मैं समझ पा रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में, पीसीएस में, कि ये कौन सा खर्च है, रेवेन्यू या कैपिटल, तो आप नेचर देखिए, कंपोजिशन देखिए कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर लॉन्ग रन वाला है, अगर उससे कैपिटल एसेट जनरेट हो रहा है, उससे इनकम जनरेशन पावर बढ़ जा रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर वो शार्टर इफेक्ट वाला है, एनुअल खर्च है, कंजम्पटिव नेचर का है, तो वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जरा देखिए, इसी तरह सोशल सर्विसेज है। गवर्नमेंट अगर एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर खर्च कर रही है, तो यहां पर भी ये चीजें आप ध्यान रखिए, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के ऊपर कुछ सब्सिडी दे दी, या फिर निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी, स्कॉलरशिप दे दी, तो ये तो पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साफ सफाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए पैसे दे देगी, तो यहां पे पूरी तरीके से क्या होगा, रेवेन्यू होगा। लेकिन जब वो कैपिटल एसेट जनरेट होगा, तो वहां पे ये सोशल सर्विसेज कैपिटल के रूप में काउंट होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए कि जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो बहुत अच्छे से प्रश्न को पढ़ के आप उसके नेचर कंपोजिशंस को देखिए कि पूछा क्या जा रहा है। लाइक एग्जांपल, एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जो कंपटीशन में पूछा गया, मान लीजिए कि लखनऊ से दिल्ली तक ट्रेन की पटरी बिछाई गई, और ये जो खर्च पूछा गया क्या है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों है, या फिर नाइदर वन नॉट टू, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। जब यहां से मैं कह रहा हूं लखनऊ से दिल्ली तक रेलवे की लाइन बिठाई गई, तो रेल की लाइन तो हर साल बिकती नहीं है, 10 साल में एक बार बिकती है, तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन अगर उसी ट्रैक के मेंटेनेंस के ऊपर एनुअल जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके मेंटेनेंस रख रखाव के ऊपर, तो वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू। यहां देखिए मैंने ग्रांट लिखा है, और ये आप ग्रांट को सर्किल करिए, नोट्स जरूर बनाइए लेक्चर का। बिना नोट्स बनाए आप यूपीएससी के प्रश्न को नहीं सही कर पाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखिए ग्रांट से यहां पूछा गया, देखिए हमेशा जो ग्रांट होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, और मैं यहां पे सर्किल किया हूं, आप लोग भी सर्किल करिए। हमेशा जो ग्रांट आप देखेंगे, ग्रांट हमेशा जो पार्ट होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, ये कैपिटल का पार्ट नहीं होगा, ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंसेज होगा। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट प्रोवाइड करती है, सारे के सारे ग्रांट जो है रेवेन्यू में कंसीडर किए जाते हैं। इसका रीजन क्या है, गवर्नमेंट मानती है कि इस तरह के ग्रांट के माध्यम से सरकारें अपना विकास करेंगी। इसके कुछ पार्ट कैपिटल नेचर में आ सकते हैं। मैं इसको क्यों कर रहा हूं, जब मैं आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो इस ग्रांट की चर्चा करूंगा कि ये ग्रांट पे मैंने सर्किल क्यों कराया था और ये इंपॉर्टेंट क्यों। तो देखिए दोस्तों, अब तक जो आपने सीखा कि गवर्नमेंट के दो तरह के बजट में खर्चे होते हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के माध्यम से गवर्नमेंट खर्च करती है, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज का पूरा लेक्चर हम लोगों ने फोकस किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। ये ऐसे खर्च होते हैं जो रनिंग नेचर के होते हैं, कंजम्पटिव नेचर के होते हैं, और ये खर्च इकोनॉमी में एनुअल रूप में होते हैं, शार्टर इफेक्ट वाले होते हैं। गवर्नमेंट इससे ब्याज देती है, आंतरिक और बाह्य रूप से सब्सिडी प्रदान करती है, पेंशन देती है, सैलरी देती है, सब्सिडी देती है, डिफेंस के मेंटेनेंस के ऊपर, सामाजिक सेवाओं के मेंटेनेंस के ऊपर, पुलिस की सैलरी मेंटेनेंस के ऊपर, उसके यूनिफॉर्म्स के ऊपर खर्च कर रही होती है, और सारे ग्रांट इसी के पार्ट होते हैं। तो नो डाउट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट जरूर बनाइएगा कि क्या इसकी विशेषताएं हैं और इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है कि कौन सा खर्च इकोनॉमी में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैपिटल एक्सपेंसेज या फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेज? बहुत ध्यान से समझिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी में कौन से ज्यादा खर्च इंपॉर्टेंट होते हैं, रेवेन्यू नेचर के, करेंट कंजम्पटिव नेचर के, या फिर कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो इकोनॉमी में कैपिटल जनरेट कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि एक फैमिली में कौन से खर्च ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फैमिली को रन करने के लिए जो कपड़े के ऊपर, जूते के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, दूध के ऊपर, आपके डिफरेंट टाइप के फूड ग्रेन्स के ऊपर खर्च हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, या फिर जो पापा घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, या फिर एक जेसीबी मशीन या ट्रक खरीदते हैं वो इंपॉर्टेंट है? कमेंट करके बताइए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बताऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअली गवर्नमेंट अगर आप देखिएगा तो 80% से ज्यादा खर्च रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे करती है और 20% से कम खर्च
आपके कैपिटल एक्सपेंसेस पे करती है। तो क्या ये रेशनल है कि गवर्नमेंट 80% अपने एक्सपेंसेस को खर्च करे रेवेन्यू पे और 20% से कम हिस्सा खर्च करे कैपिटल पे? तो इस चीज को आप जरा सोचिए बहुत ध्यान से और मुझे कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है कि कौन से एक्सपेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों। तो फिर मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे इतना ज्यादा फोकस करती है इंडियन इकोनॉमी में। क्या गवर्नमेंट ये जानबूझ के करती है या फिर मजबूरी बस करती है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बहुत ध्यान से पूरे तन्मयता के साथ जो भगवान ने आपकी क्षमता दी है पूरे क्षमताओं के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, समय बहुत ही प्रेशियस होता है। समय वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, इसलिए समय का रिस्पेक्ट करिए। अपने समय को जाया मत जाने दीजिए। हमेशा हमेशा समय का यूटिलाइज करने का प्रयास करिए। अगर आप समय को रिस्पेक्ट करेंगे, समय आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप समय का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, समय आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेगा। समय आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी सोचे नहीं है। समय आपको वो दे सकता है जो कभी आप सोचे नहीं है। समय का रिस्पेक्ट करिए, बहुत महान बनिए, बहुत ऊंचा बनिए। समय का दुरुपयोग करिए, समय आपको बहुत खराब दिन दिखाएगा। तो डोंट वेस्ट टाइम, हमेशा पॉजिटिव रहिए, समय को पहचानिए, समय को जाया मत जाने दीजिए, महान बनिए, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।